इलाहाबाद में रहने वाले एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं। माता पिता होते हैं, उनकी एक लड़की सीता होती है, जबकि उनका एक भाई राधे होता है। सीता के पिता का नाम मोहन होता है। मोहन अपने परिवार में सीमित आय का व्यक्ति होता है और अपना गुजारा आराम से कर लेता है। पढ़ाई लिखाई में अपने बच्चों की रुचि रखने वाले मोहन इलाहाबाद के रहने वाले, और जब उनकी लड़की सीता होती है, हाई स्कूल में अच्छे नंबर से पास होती है, उसके बाद इंटर पास करती है, फिर ग्रेजुएशन करती है। सभी में वह फर्स्ट क्लास से पास हो रही होती है। उसकी रुचि पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से होती है, जबकि सीता का मन एक ही विषय पर था कि वह यूपीएससी क्वालीफाई करे, और वह इलाहाबाद कोचिंग 1 वर्ष करती है। उसके बाद दिल्ली मुखर्जी नगर पहुंच जाती है। वह लगातार अपनी मेहनत लगन से अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए अग्रसर रहती है, जबकि सीता बहुत ही सादा स्वभाव की लड़की होती है और वह पहले अटेम्प्ट में पास नहीं होती है। उसके बाद 2021 में उसने यूपीएससी क्वालीफाई कर लेती है, जबकि उसकी रैंक 121वीं आती है। और जब वह रैंक 21वीं आती है, उसके बाद उसे एक एसडीएम की पोस्ट पर ग्रेटर नोएडा में तैनात कर दिया जाता है। जब वह अपनी 6 माह की ट्रेनिंग करने के बाद अपने गांव और अपने ज़िला इलाहाबाद में जाने के लिए तैयारी करती है, एक दिन जब वह अपनी गाड़ी से इलाहाबाद जा रही थी, रास्ते में कुंभ का मेला लगा हुआ था। वहाँ चेकिंग बहुत ही सघन चल रही थी। एक पुलिस वाले ने उन्हें रोका और कहा, बहन जी आप कहाँ जा रही हैं? उनसे उसकी हुंग तांग हो जाती है, क्योंकि जिसके पास थोड़ा सा पद हो जाता है या बड़ा पद हो जाता है, उसे ज़्यादा घमंड नहीं रहता है। लेकिन सिपाही ने उनसे अपशब्द कहा और उन्हें गुस्सा आ गया। तब सीता ने वीडियो बनाना शुरू कर दी सिपाही की, लेकिन सिपाही ने फिर क्या था, वो मोबाइल भी उनसे छीन लिया। उसके बाद कहा, हम तुम्हारा चालान करेंगे और चालान करने के बाद बहुत भारी रकम आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता, फिर एसडीएम साहिबा अपने घर पहुंच गई, लेकिन जो वार्तालाप हुई उनका चालान कटा। उसके बाद जब वह अगले दिन उस थाने में आई, और थाने में आने के बाद उन्होंने पूरी अपनी यूपीएससी क्लियर करने के बाद जहां ट्रेनिंग की अपना परिचय दिया, तो एसओ साहब अपनी कुर्सी छोड़ दिए और सिपाही को बहुत डांटने लगे। उसके बाद क्या होता, फिर एसडीएम साहिबा ने, वहाँ की जो एसडीएम साहिबा थी सदर की, फिर उनसे संपर्क किया और कहा कि शाम मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव किया गया है। मैं बहुत ही अपने आप को लज्जित समझ रही हूँ, क्योंकि जब एक एसडीएम के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है तो एक आम आदमी के साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। फिर सीता ने उस एसडीएम को बुलाया और कहा कि इस सिपाही को आप निलंबित कीजिए। फिर एसडीएम साहिबा ने एसएसपी साहब को बताया, पूरी वाकया बताई। एसएसपी ने तुरंत उस सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया और आगे हिदायत दी कि इस तरह का कृत्य आपने किया तो आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और आपको निलंबित कर दिया जाएगा। उसके बाद कुंभ में जाने के लिए वह सीता अपने माता पिता अपने भाई के लिए रवाना हो जाती है, क्योंकि वह कुंभ मेले के लिए बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी। और उस इंतज़ार इसलिए कर रही थी क्योंकि वह एक पढ़ी लिखी सफल औरत थी, और उसकी सफलता के पीछे उसके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ था। जबकि उसके पिता मोहन बताते हैं कि हमारी लड़की पहले से ही सरल स्वभाव की थी और पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, और एक आस्था का विषय, धार्मिक विषय, इलाहाबाद में जो कुंभ लग रहा है उस कुंभ में वह पर्व के लिए आई थी। लेकिन इस तरह का बर्ताव सिपाहियों द्वारा किया जाता है, वह अपने आप को बहुत लज्जित समझ रही थी। लेकिन जो कार्रवाई एसएसपी इलाहाबाद ने की, उसे देखकर
उसका दिल खुश हो जाता है। उसके बाद ऐसा कार्य न करने के लिए अपील की जाती है, क्योंकि आप सबसे पहले व्यक्ति को पहचानिए, क्योंकि सबको अधिकार है, कोई भी कहीं भी वीडियो बना सकता है जहां पर किसी कार्य में बाधा ना पड़े। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिया है कि आप वीडियो बनाकर हमें दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, कहीं भी गलत दिखे आप वीडियो बनाएं, उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दें। आगे कार्रवाई होगी, ये अवश्य होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का